गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ईवीएस के चैप्टर 1 द अर्थ शूक में से, तो आज हम उसके आगे करेंगे। उसके आगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एट द टाइम्स like this when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? जब ऐसी मुसीबत की घड़ी आती है तो उस वक्त जब लोगों ने अपना घर खोया हुआ होगा और अपने जो चीज़ें हैं वो खोई हुई होंगी, तो ऐसे वक्त पे लोगों को किस तरह की मदद चाहिए होती है। तो ऐसे वक्त पे लोगों को क्या चाहिए होता है? ऐसे वक्त पे ज़्यादातर लोगों को कुछ लिए कोई जगह चाहिए होती है, और छत बनाने के लिए कोई जगह होती है इमिडिएटली, जैसे कि टेंट उनको दिए जाते हैं या कनवास दिया जाता है ताकि वो अपने लिए बैठने की कोई ऊपर से छत रखे, खुले आसमान में ना बैठना पड़े। उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है उस टाइम, क्योंकि कपड़े भी ख़राब हो गए होते हैं। खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, या बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत होती है, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, या अगर ज़ख्मी लोग हो तो उनके लिए फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो यही सारी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है जो इमीडिएटली उनको मदद मिल सकेगी, जिनसे इमीडिएट मदद, यही उनको तुरंत जो मदद उनको मिलती है वो इसी से मिलती है, टेंट या कनवास, जिससे कि वो अपना कोई छोटा सा हट बना सके, घर बना सके, छोटा सा झोंपड़ी सी बना सके जिसमें वो खुले आसमान के बजाय उसमें रह सके, जो उनको ठंड वंड से बचाए या गर्मी से बचाए। कपड़े बदलने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, क्योंकि नंगा ना बैठना पड़े, उनके कपड़े भी नहीं होते हैं। खाना चाहिए होता है, चावल, आटा, रोटी, ब्रेड, दूध, अंडे, ये सब कुछ, या जो भी इमीडिएट खाना, दाल वगैरह जो भी वो बना सके, या रेडीमेड खाना, बिस्किट्स वगैरह जो उनको मिल सके उस टाइम पे। अच्छा, उसके साथ साथ पीने के लिए ज़रूरी पानी होता है, पानी चाहिए होता है, और छोटे बच्चों के लिए दूध चाहिए होता है, दूध बिस्किट चाहिए होता है। तो ये, और दवाइयों, कई बीमार लोग होते हैं या कईयों को चोट लगी होती है या कई सदमे में होते हैं, या किसी भी वजह से, चाहे पहले से ही वो दवाई खा रहे हों या इस ट्रॉमा की वजह से, ये जो एक्सीडेंट हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इस वजह से भी कई लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो शॉक वगैरह में होते हैं। तो कई लोगों को घबराहट होती रहती है, एंग्जाइटी होती है, अंदर से चिंता होती रहती है, टेंशन होती है। तो इस चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ, या जो बीमार हो गए होते हैं या ज़ख्मी हो गए होते हैं इससे लोग, या गर्दा वर्दा अंदर चला गया होता है, उससे बीमार हो गए होते हैं, या जब ऐसी कोई आपदा आती है तो कुदरती उस टाइम पे ऐसी आपदा पे बीमारी फैलने का भी डर रहता है। उसको बचाने के लिए, अगर कोई बीमार हो भी गया, कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, उसको भी ठीक करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो वो दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उन सब के लिए वो दवाइयाँ, साथ में फ़र्स्ट एड, अगर चोट वोट लगी हो तो उसके लिए ज़ख्म पे बाहरी चोट के लिए दवाई वगैरह, ये सब कुछ। अच्छा, अब है दूसरी, एक हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, इन सच सिचुएशंस whose help would be needed and for what? ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, ऐसा वक्त जब आए उस टाइम पे किसकी हेल्प चाहिए होती है और किस लिए हेल्प चाहिए, वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो एक तो हमारे लिए किया गया है, बाकी हमें नोटबुक पे लिखना है। तो अब मैंने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस साइड से मैंने लिखा है हुज हेल्प विल बी नीडेड, किसकी मदद हमें चाहिए होगी, और इस तरफ से लिखा है कि वो हमें किस तरीके से मदद करे। तो जैसे कि सबसे पहले जो आर्मी वगैरह या पुलिस आती है इमीडिएट, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट आती है, डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट जो होती है, जो कि इस टाइम पे एकदम से आगे आती है लोगों को बचाने के लिए, तो वो कुत्ता लाती है। कुत्ता किस लिए होता है? ताकि वो लोगों को सूंघ के, और फिर वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो उधर से लोगों को
फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल सके। जो फंसे होते हैं लोग, तो कुत्ता उनको सूंघता है और लोगों को इस तरीके से बचाया जा सकता है। डॉक्टर चाहिए होता है, डॉक्टर कि भाई जो फर्स्ट एड देना हो या कोई दवाई देनी हो ज़ख्मी लोगों के लिए, तो उसके लिए डॉक्टर चाहिए होता है। एनजीओ, जिनको कि कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं, तो वो चाहिए होती है कपड़े देने के लिए, खाना देने के लिए, बर्तन देने के लिए, पानी देने के लिए, ये सब चीज़ें एनजीओ प्रोवाइड करती है। मज़दूर चाहिए होते हैं कि वहाँ से वो मलबा वलबा हटाने के लिए या लोगों के घर बनाने के लिए। साइंटिस्ट आते हैं ऐसी जगहों पे। साइंटिस्ट किस लिए आते हैं कि ये देखने के लिए कि यहाँ पर फिर से अगर मान लो हम अर्थक्वेक ही, हम इस टाइम अर्थक्वेक डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर फिर से यहाँ अर्थक्वेक आए तो किस जगह पे आ सकता है, लोगों को हम उधर से दूर ले जा सकते हैं, कितनी दूर ले जा सकते हैं, कहाँ पर आ सकता है, तो ये सब देखने के लिए। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स चाहिए होते हैं कि जब वो अपने मकान जब वो फिर से उस टाइम पे बनाएं, अपने मकान वगैरह बनाएं, तो वो सब नए तरीके से, ताकि वो ज़्यादा मजबूत रहे, ठीक रहे, सेफ रहे, वो बचे रहे, ऐसे मकान बनाने के लिए तो उनको जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स चाहिए होते हैं, जो उनको नए तरीके से कि जो बिल्कुल सेफ हो मकान, हर नुकसान से बचे रहे मकान, ऐसे मकान बनाने का दिखा सके। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बेशक वो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो उस टाइम पे कुछ पैकेज अनाउंस करते हैं, कोई कंपनसेशन देते हैं, पैसे देते हैं, क्योंकि लोगों का तो सारा कुछ इसमें भूचाल अगर आया हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, उसमें जो लोगों को नुकसान हो गया होता है, तो वो उस सब की भरपाई करने के लिए उनके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। तो वो भरपाई करने के लिए वो कंपनसेशन का ऑर्डर निकालते हैं, कुछ कंपनसेशन देते हैं, ऐलान करते हैं कुछ पैसे वैसे देने का या ज़मीन देने का या ऐसा कुछ देने का, तो उन लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं। अब क्या है इसमें पहला पॉइंट जो आगे हमें बोला डिस्कस करने के लिए, इसमें हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन? क्या आपने देखा है अपने एरिया में कि लोग एक दूसरे की मदद करें और कब? इसका एक ताज़ा वाक़ा मैं आपको बताती हूँ। जब 2014 में फ्लड आया था कश्मीर में, लगभग पूरा कश्मीर, उसमें कश्मीर के बहुत सारे एरिया उस वक़्त पानी में डूब गए थे, सैलाब जो आया था। तो उस वक्त हमने देखा जो लोग जो एरियाज़ बिल्कुल ठीक थे, जिधर सैलाब नहीं आया था या ज़्यादा असर नहीं हुआ था सैलाब का, तो वहाँ से बहुत सारे लोग निकले और जो ये सैलाब ज़्यादा लोग थे जो बेचारे मुश्किल में फंसे हुए थे, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो उनको वो नाव में लेकर आते थे, सूखी जगहों पे, स्कूल्स में, अलग अलग जगहों पे उन्होंने मदद की उनको रखने में, कपड़े देने में, खाना देने में, पानी देने में। तो वहाँ उस टाइम पे जो आसपास के लोग थे, आसपास एरिया के लोग थे, जो भी मदद कर सकते थे वो आगे आए और मदद करें। और वैसे भी जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपस में हमसाए होते हैं, नेबर्स होते हैं, हमसाए होते हैं या नज़दीक के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही आते हैं मदद करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद एक और पॉइंट दिया है, वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड? नेबरहुड में, हमसायगिरी में लोग नज़दीकी क्यों रहते हैं, हमसाए क्यों होते हैं, ये इनकी अहमियत क्या है, हमसायों की अहमियत क्या है? हमसायों की अहमियत ये होती है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत कोई आती है, कोई ख़तरा होता है, किसी भी तरीके का ख़तरा होता है, या जो कुदरती तौर पे कोई आपदा आती है, जैसे कि भूचाल आए या सैलाब आ जाए या आगजनी हो,
चोरी हो या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस वक़्त क्या करते हैं, उस वक़्त ये जो हमसाए होते हैं यही लोग सामने आते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमसाए हमारे सबसे नज़दीकी हमारे हमसाए ही होते हैं, कि जब एक दूसरे का हम जब हमसाए में होते हैं तो जब हमसाएगिरी होती है, आपस में लोग नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो उस वक़्त जो ये हमसाए होते हैं यही हमारी मदद करने के लिए पहले आते हैं, या हमारे किसी हमसाए को कोई मुश्किल हो तो हम ही जाते हैं उधर मदद करने के लिए। तो ये हमसाया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करेंगे, इसके आगे वाले पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।